वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दो तीन क्वेश्चन इसमें, ये है 2/3 2 और 3 और 4 और 1, ये दो पॉइंट्स हैं। इस दोनों बीच का डिस्टेंस बताना। दूसरा क्वेश्चन है -5 और 7 और -1 और 3, इसके बीच का डिस्टेंस बताना। ए बी माइनस बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मान लिया कोई पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का अगर कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए बी यानी ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी x2 को माइनस करेंगे y2 से x1 से और उसका स्क्वायर निकालेंगे और ये अंडर रूट में। ठीक है, तो हमारा ये दो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब ये दो पॉइंट है 2 3 और 4 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है 4, y2 क्या है, x1 क्या है, सॉरी x1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस और y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√2। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू x2 कितना है -1। ठीक है, और y2 x1 कितना है -5, तो माइनस इंटू -5। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 है 3 और y1 कितना है 7, तो -7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, अंडर रूट ये है -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना होता है -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -4 का भी स्क्वायर होता है 16। ठीक है, -4 का भी स्क्वायर होता है 16। तो ये क्या हो जाएगा √32। √32 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं √16 इंटू 2, यानी 16 का रूट क्या निकल जाएगा 4√2। क्या आंसर हो जाएगा 4√2। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4√2। ठीक है, चलिए तीसरा वाला खत्म क्या कह रहा है हमारा, ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, ठीक है ना। तो x1 हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस दोनों पॉइंट के बीच में, x2 माइनस x1। x2 कितना है -a और
x1 कितना है a, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस b और माइनस और y1 क्या है b, तो माइनस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस ए क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा का स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अच्छा जी -2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, -2b का भी स्क्वायर -4b होगा। तब इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 4 कॉमन निकाल ले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2√2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा नंबर 2 क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट है 0 0 और एक दूसरा पॉइंट है 36 15। कैन यू फाइंड ऑल्सो, फाइंड डिस्टेंस बताना है इस दोनों के बीच पॉइंट का, और क्या बताना है कैन यू, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न ए एंड बी, जो कि 7.2 में दिया हुआ। पहला क्वेश्चन करते हैं, तो हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ ऊपर में, ठीक है ना। ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 और 3 और ये, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1, इसी तरह से ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला पार्ट का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा क्या अंडर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर 25, ये दोनों जुड़ के क्या 1521, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा 39 का स्क्वायर होता है 1521। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 39, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस दोनों पॉइंट का 39। ठीक है, अब हमसे पूछा सेक्शन 7.2 में एक फिगर दिया हुआ, हमारा फिगर ये दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है और ये कोई पॉइंट ए है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये यहां से 36 किलोमीटर ईस्ट में और यहां से ईस्ट में और ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये ऊपर नॉर्थ कितना है 15 मीटर, यहां से 15, यहां से कितना डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो हमको ए और बी का डिस्टेंस बताना है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस बताना है, तो मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं ऑरिजिन 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है, तो यहां से बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स पे कितना है 36, यहां से 36 है, ये 36 है और यहाँ कितना है वाई में है 15। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर और वाई में क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस, तो दूसरा वाला पार्ट कैसे बनेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको 0 0 मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर
माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 किलोमीटर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 15 है। ठीक है, चलिए इसको मिटा के साफ साफ लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 15 किलोमीटर। 0 घट जाएगा तो 0 से कोई भी चीज घटाएंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा? 30 निकाला भाई हम लोग। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 225 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा है ना? हाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1521 किलोमीटर स्क्वायर। 51 का हम लोग निकाला है 15, 21 का निकाला है, कितना स्क्वायर आता है? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यहां पे बना लें, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 1521 का स्क्वायर कितना होता है? 39, और किलोमीटर स्क्वायर का अंडर रूट से निकलेगा तो क्या आ जाएगा? ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और बी का, ए और बी का डिस्टेंस कितना है? 39 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे डिटरमाइन इज द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट्स है कोई, और तीनों पॉइंट से कोई एक लाइन क्रॉस कर जाए, एक लाइन गुजर जाए, यानी ए बी सी। तो क्या कराएगा? ए बी सी, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है ना, ये दोनों एक ही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है किसी 3 पॉइंट से, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएगा? कोलिनियर। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं 1, 5 को ए मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट है, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 3, ये बी का कोऑर्डिनेट है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -11। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो तब क्या होगा? AC का डिस्टेंस, अगर इफ कोलिनियर होगा तब AC का डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस। ये होना चाहिए इफ लाइन आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन क्या होना चाहिए? यानी अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो यहां का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं हमारा। तो हम क्या करते हैं? AC निकालते हैं, और ये A पॉइंट क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, AC का क्या हो जाएगा? x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, का स्क्वायर। x2 कितना? -2, और y2 कितना? -11, और 5 -5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 16 का 256। तो कितना आ जाएगा? ये अंडर रूट 265। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब उसी तरह से BC निकाल लेते हैं, या AB निकाल लेते हैं। चलिए AB के लिए क्या हो जाएगा? ये x1 x2, ये हो जाएगा x2 और ये x1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये x2 कितना है? 3, x2 कितना है? 2, तो 2, और x1 कितना? 1, 2 और 1 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा? 2 -1 कितना होगा? 1, और 3 -5 कितना हो जाएगा? 2 -2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4। क्या आ जाएगा? -√5। उसी तरह से हम BC भी निकाले, तब BC के लिए बदल जाएगा, तो x2 x1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? x1 y1। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा हमारा? -2 -2 प्लस -11 और -3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? -2 -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर।
तो कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर होता है 16 और -12 -14 का स्क्वायर 196, तो कितना आ जाएगा √212। ठीक है, तब हमारा देखते हैं इस दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आएगा, ए बी कितना है √5 प्लस √212। ये दोनों इसके बराबर नहीं है, √265 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, ए बी प्लस ए बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, माने इस दोनों का सम इसके बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, एक लाइन में नहीं है। देयरफॉर क्या लिखें, यहां पे लिख दे, है जगह, ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, नो है, क्या है, नो। ठीक है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर वर्टेक्स ऑफ आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल इसका दो साइड इक्वल होता है। ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। आइसोलेसिस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसका दो साइड इक्वल होता है। तो कोई दो साइड मान ले कि हम मान लेते हैं इसको, ये वर्टेक्स ए है, ये बी और ये सी है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 5 - 2 और बी का 6 4 और 7 - 2। ठीक है, तो ए बी ए सी और बी सी निकाल लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम लिख लेते हैं 5 - 2 क्या है हमारा ए है, और 6 4 क्या है बी है, और 7 - 2 क्या है सी है वर्टेक्स। तो हमारा कोई दो पॉइंट दो साइड जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, चाहे ए बी हो या बी सी हो, दो साइड बराबर, ए बी बी सी, ए बी ए सी हो सकता है बराबर, या ए बी बी सी बराबर हो सकता है, या ए बी सी ए सी बराबर हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का x2 कितना 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 4 माइनस और -2, ये दो माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6 - 5 कितना था 1 का स्क्वायर, और -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये क्या आ गया √1 प्लस ये क्या आ गया 1 + 36 यानी √37। ये क्या आ गया √37। ठीक है, ए बी का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम लोग बीसी भी निकाल लेते हैं। तो बीसी के लिए x2 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। -7 - 6 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 + 36 यानी √37। ठीक है, अच्छा अब ए बी निकाल लिया, बीसी भी निकाल के देख लिया, बीसी निकाल दिया, क्या निकाले, अब निकाले हम एसी। एसी क्या है, एसी के लिए x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, और ये x1 y1 हो जाएगा। तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 7 - 5 2 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 + 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएगा, -2 और +2 कितना हो जाएगा 0,
तो 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 4। तो देखिए हमारे पास ए बी इक्वल टू बी सी है, यानी ए बी और बी सी बराबर है। ये कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए था। इस ट्रायंगल में क्या है, ये और ये दोनों बराबर है। तो ये ए बी इक्वल टू ए सी है। तो क्या है, दो साइड इक्वल है तो आइसोलेशन ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, दो साइड। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसो ठीक है ना। यस, ये क्या है, यस, ठीक है ना, है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट आर सीटेड एट अ पॉइंट। 4 स्टूडेंट जैसे ए बी सी और डी सीटेड है, ये क्लासरूम है, ठीक है। तो एज सून इन द फिगर, ये फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, पूछ रहा है क्या, चंपा एंड चमेली वॉक। चंपा एंड चमेली क्लास में आई और इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा जो है आस्क करती है चमेली से, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो चमेली क्या है, डिसएग्री। चमेली बोलती नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा क्या है कि हमको बताना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ द इज करेक्ट। चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, ये बताना है। तो हमको पहले ए और बी, ये है ए, तो ए देखिए एक्स पे कितना है 3, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 4। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 और 4, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बी कितना है एक्स पे 6 और वाई पे कितना है 7। तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 7, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी एक्स पे कितना है 9 और वाई पे कितना है, वाई पे है 4। अच्छा जी, डी कितना है 6 पे, एक्स पे कितना है 6 और वाई पे कितना है 1। तो अगर ये स्क्वायर होगा, इफ ए बी सी डी इज स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होगा, यानी स्क्वायर होने के लिए क्या होगा, ये और ये और ये यानी AD AB और सब बराबर होना चाहिए। यानी इफ स्क्वायर होगा तो क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD होगा। चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग सारा डिस्टेंस निकालते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, ए का कोऑर्डिनेट है 3 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है 6 7 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 9 4 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट है 6 और 1, ठीक है। तो चलिए ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 y2। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 4 माइनस 7 माइनस 4 कितना होगा 3 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 9 क्या आ जाएगा, ये √18, ठीक है, √18। उसी तरह से हम लोग BC भी निकाल लेते हैं। तो BC के लिए क्या हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x1 y1। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 कितना होता है, 9 माइनस 6 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी क्या आ जाएगा √18। उसी तरह से CD निकाल लेते हैं।
तो सी डी के लिए ये x2 ये y1 ये y2 ये x1 और ये y1, ठीक है। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 कितना होता है? -3 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 कितना होता है? -3 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और ये भी 9 होता है। ये क्या आ जाएगा? √18, ठीक है। √18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3√2, और इसको भी 3√2, इसको भी 3√2, ठीक है। और अब AD निकाल लेते हैं। AD क्या आएगा? ये x2 ये y2 ये x1 ये y1। तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी स्क्वायर 9 होता है। ये भी 18। तो क्या आ जाएगा? 3√2, ठीक है। दिख रहा है ना? अभी देखिए सब AB BC CD सभी का वैल्यू क्या आ रहा है? सभी का वैल्यू 3√2 आ रहा है। AC निकाल लेते हैं। AC क्या हो जाएगा? ये x2 ये y2 ये x1 y1। x2 क्या है? x2 है 9 और x1 कितना है? AC क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 क्या है? 9 माइनस 3 x1 है, और का स्क्वायर प्लस y2 4 y1 भी 4। तो क्या आ जाएगा? ये 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 0 अंडर रूट, और क्या हो जाएगा? 36 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। और हमारा BD क्या हो जाएगा? BD के लिए x2 y2 6 और 1, और x1 क्या हो जाएगा? 6 और 7। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0, और 1 माइनस 6 -6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ये 0 का स्क्वायर 0 और -6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ जाएगा? √36। ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब जगह कहीं बचा नहीं है, तो क्या करें हम? डायगोनल AC इक्वल टू BD होगा, ठीक है। तो हम कहां पे बना लें? यहां पे बना लें, यहां पे जगह बना के, ठीक है। क्या लिखना होगा? quadrilateral ABCD which all side AB equal to BC equal to AD equal to CD। सारा साइड, ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है। एंड diagonal are also equal। diagonal भी इक्वल है ना, AC और BD दोनों बराबर है। therefore ABCD is a square, ठीक है, स्क्वायर है। तो क्या हो गया? तो चमेली चंपा बोल रही थी कि स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आंसर? चंपा इज करेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।